आज मैं आप लोगों को प्रॉब्लम नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। इससे पहले बेसिक चीज़ देख लीजिए। हायर परचेज का बेसिक क्या होता है आपका, एक पार्टनर क्या होगा, परचेजर होगा, एक दूसरा क्या होगा आपका, सेलर होगा। तो परचेजर बुक में कौन कौन सा एंट्री होता है मालूम है आपको। गुड्स परचेज करोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होगा। सेलर क्या करेगा, सोल्ड करेगा तो गुड्स गोज आउट होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर परचेजर क्या करेगा, डाउन पेमेंट पेड करेगा तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस। अब ये डाउन पेमेंट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, केस अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव, परचेजर से, हायर परचेजर। अब ये क्या करेगा, इंटरेस्ट को ड्यू करेगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ड्यू कर रहा, अब ये इंटरेस्ट को रिसीव कर रहा है, इसके लिए इनकम है तो क्रेडिट में जाएगा। तो क्या होगा, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब ये पेमेंट क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट करेगा, पेमेंट पेड करेगा तो केस गोज आउट होगा, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस। अब पेमेंट को क्या करेगा, रिसीव करेगा, केस अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। फिर क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब क्या होगा, सेलर का बुक में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने गुड्स को क्या किया, सोल्ड कर दिया है ना। आप ट्रांसफ़र करेंगे तो नॉन केस आइटम क्या होगा, इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र करेंगे। ये कहाँ दिया आपका, डेबिट में दिया हुआ है तो क्रेडिट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब सेलर का बुक में क्या होगा, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र करने से डेबिट वाला क्रेडिट, क्रेडिट वाला डेबिट है, क्रेडिट में है तो डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और एक एंट्री आएगा, क्या आएगा आपका हायर सेल को ट्रांसफ़र करोगे, क्रेडिट है तो डेबिट आएगा, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। आज मैं आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 4 कराने जा रहा हूँ। देखिए, आपका कोहली एंड कंपनी द परचेज वन मशीन ऑन द 1st January 2019 on the higher purchase basics of ₹10,000 being paid on the signing of the agreement, and thereafter ₹10,000 being paid annually for the 3 years, के लिए आप क्या करें, being paid करो। इंटरेस्ट वाज रुपीज़ चार्ज एट कितना दिया आपका, 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन वाज रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ कितना होगा आपका, 20% पर एनम ऑन द रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट सिस्टम। मतलब आपका डेप्रिसिएशन चार्ज कितना हो रहा है आपका, 5% हो रहा है। कौन सा, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। Give the present value of an annuity of ₹1 per annum at the rate of 5%, 2.7272 हो गया आपका। Calculate case price and give the necessary ledger account in the books of the Kohli। अब देखो यहाँ पर आपका कैलकुलेट क्या दिया आपका, केस प्राइस और गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है ना। केस प्राइस निकालना है और आपको लेजर अकाउंट बनाना है। तो पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या दिया आपका, आप परचेज मशीन को परचेज करो, कितना डाउन पेमेंट कितना दे रहे हो, 10,000 दे रहे हो, सिग्निंग द एग्रीमेंट। और देयर आफ्टर क्या बोला आपका, 10,000 बीइंग द पेड एनुअली फॉर द 3 ईयर। मतलब एनुअली इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हो आप, 10,000 दे रहे हो। इंटरेस्ट वाज द चार्ज कितना हो रहा है आपका, 5% पर एनम हो रहा है। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 5%, और एनुअल डेप्रिसिएशन एनुअली आप इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे हो, 10,000, ठीक है, बीइंग द पेड आप कर रहे हो। डेप्रिसिएशन आपका 20% बोल दिया, कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्यूटी ऑफ द 1 पर, एन्यूटी का 1 पर मतलब ₹1 पर वैल्यू कितना देखा रहा है आपका, 2.72 दिया हुआ। तो इसको क्या करेंगे, देखो केस प्राइस निकालेंगे, 2.72 को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट के साथ क्या करेंगे, 10,000 है ना, देखें 10,000 एनुअली पेड कर रहा है, 3 ईयर्स करे तो 10,000 के साथ इंटू करेंगे और डाउन पेमेंट को प्लस कर देंगे।
तो 2.72 को 10,000 से इंटू करो 27,232 होगा, प्लस डाउन पेमेंट कितना 10,000 प्लस करोगे तो 27,232 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या बनाओगे बताओ? अभी इसके बाद से आपका लेज़र अकाउंट बनाना है। तो आपको मालूम है परचेजर कौन है आपका? कोहली कंपनी है। वेंडर का नाम नहीं दिया तो हायर वेंडर बोल कर बोलेंगे। तो लेजर अकाउंट जब बनाएंगे, बुक्स ऑफ द परचेजर, हायर परचेजर का बुक में 2 लेजर अकाउंट बनेगा, एक एसेट का मतलब मशीनरी और दूसरा हायर वेंडर। तो मशीनरी क्या होगा? अभी हम लोग को फॉर्मेट याद हो गया होगा लेजर अकाउंट में, डेट पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स, इसमें 2 ही चीज़ आएगा आपका। आप क्या करो, मशीन को क्या करो, परचेज करो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, यहाँ पे 2 होगा, मिस्टेक किया, टू हायर वेंडर बोल को 37,232 हो जाएगा। पिन क्या करेंगे? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बोलकर 37,232 का कितना परसेंट? 20% बोला। डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होगा, मशीनरी का पोजीशन क्रेडिट में दिया हुआ तो क्रेडिट में जाएगा, बाई डेप्रिसिएशन बोलकर आ जाएगा। ठीक है, तो 37,232 का अगर 20% करोगे तो 7,446। अब इसको क्या करेंगे? इसके साथ माइनस करेंगे तो बैलेंस सीधी कितना निकलेगा? 29,786 होगा। अब यहाँ पर 2 बैलेंस, अब ये क्या दिसंबर है तो जनवरी आ जाएगा, 1 2 बैलेंस BD बोलकर आएगा 29,786 होगा। और 29,786 का है 31 दिसंबर 2020, बाई क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएशन। तो 29,776 का अगर 20% निकालोगे तो इस पर निकालना है 29,786 का 20% निकालोगे तो 5,957 होगा। अब क्या करना है? बैलेंस सीधी, अब इसको क्या करना है? इसके साथ माइनस करना है तो कितना होगा? 23,820 होगा बैलेंस सीधी। यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 लिखना है। ये ओपनिंग आ जाएगा 1 जनवरी 2021। टू क्या लिखेंगे हम लोग? टू बैलेंस BD बोल का हो जाएगा 23,829। यहाँ पर लिखेंगे 31 दिसंबर 2021। बाई क्या निकालोगे? बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 23,822 का 829 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 4,766 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 31 दिसंबर 2021 बैलेंस सीडी माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 19,063 आ जाएगा। टू बैलेंस BD हो जाएगा 19,663। ये आपका एसेट का हो गया। फिर हायर वेंडर, तो हायर वेंडर का बुक में हम लोग को मालूम है हायर वेंडर का बुक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें 2 ही चीज़ होगा। हायर वेंडर का बुक में आप करोगे तो आपको मालूम है डेबिट में क्या आएगा? 2 केस बोल कर डाउन पेमेंट आएगा, 2 केस बोल कर इंस्टॉलमेंट आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? मशीनरी और इंटरेस्ट बोल कर आएगा। फॉर्मेट के हिसाब से ले जा रखा हूँ, नहीं तो आप जनरल एंट्री का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से कीजिए। आप खरीदोगे तो क्या होगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। हायर वेंडर का पोजीशन कहाँ है? क्रेडिट में। क्रेडिट में आएगा बाय मशीनरी। कितना आ जाएगा? 37,232 हो जाएगा। फिर आप इंस्टॉल में आप क्या डाउन पेमेंट पेड करोगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस। हायर वेंडर का पोजीशन कहाँ है? डेबिट में। डेबिट में आ जाएगा 2 केस बोलकर डाउन पेमेंट। कितना आ जाएगा आपका? 10,000 हो जाएगा। फिर आप इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? हायर वेंडर बोल कर होगा, बाई इंटरेस्ट बोल कर लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 37,232 के साथ माइनस क्या करोगे आप? 10,000 करोगे तो 27,232 होगा। इस पर कितना करेंगे? इंटू 5% करोगे तो 5% बोला तो 1362 आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखना है? इंस्टॉलमेंट पेड करोगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू केस, केस गोज आउट हो रहा है, 2 केस बोल का कितना हो जाएगा आपका? 10,000। ठीक है, 2 क्या लिखेंगे? बैलेंस CD बोल कर लिखेंगे। कितना होगा आपका? 18,594। तो 18,594 बोल कर होगा, इसका हम लोग निकाल रहे हैं। CD है, कैसे निकालें?
डेबिट क्रेडिट वाला टोटल किया तो 38,594 आया। इसके साथ माइनस करोगे 10 10 20,000 तो कितना आ जाएगा? टू बैलेंस शीट 18,594 होगा। यहाँ पर हो जाएगा टू बैलेंस, क्या आ जाएगा आपका? बीडी बोल करोगा, टू बैलेंस बीडी बोलो कितना हो जाएगा आपका? 18,594। अब क्या करना है हमको? देखो मशीन तो वन टाइम से परचेज करेंगे तो ये आएगा नहीं, क्या आएगा? इंटरेस्ट बोल का आएगा। बाई इंटरेस्ट बोल के 18,594 का 5% करोगे तो यहाँ पर वैल्यू लिखना भूल गया है ना, वैल्यू आपका होगा, निकालना पड़ेगा। आप वैल्यू निकाल कर रख लीजिएगा यहाँ पर, है ना, मिस्टेक किया है यहाँ पर। फिर आप डाउन पेमेंट जो है वन टाइम से ही करोगे, बार बार तो करोगे नहीं, तो टू केस बोल कर लिखेंगे हम लोग, क्या है? इंस्टॉलमेंट। टू केस बोल कर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 10,000। टू केस बोल कर इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 10,000। ये आपका इंस्टॉलमेंट हो गया। अब ये क्रेडिट वाला टोटल करोगे 18,954 है, इंटरेस्ट का अमाउंट टोटल करो तो 19,524 के साथ 10,000 को माइनस करोगे तो 9,054 आएगा। 9,054 यहाँ पर। फिर सीधी बात यहाँ पर क्या करो? बाई बैलेंस बीडी बोल को होगा 9,524 होगा। फिर इंटरेस्ट निकालना, तो देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट रहता है ना, या तो हम क्या करेंगे, जो आप इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हो ना, इंस्टॉलमेंट के साथ 10,000 के साथ जो ना लास्ट बैलेंस है 9,524 को माइनस करके यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा देंगे। नहीं तो आप 9,524 के साथ निकालोगे तो कुछ पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो इससे हम लोग का आसान तरीका क्या होता है? लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालना होता है, सिंपल तरीका होता है। जो 10,000 है, 10,000 के साथ आप क्या करोगे? 9,524 को माइनस कर दोगे, कितना होगा? 476 होगा। टोटल करोगे 10,000, यहाँ में कितना है आपका? 10,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। On 1st April 2018, the Hazarika the Limited purchased one machine from the Mr. Bora Brothers on the hire purchase system. रुपीज़ कितना होगा आपका? 40,000 was paid on the signing the agreement. Subsequently, the three other the installment of rupees 43,500, 39,000 and 34,500 were paid at the end of the first, second and third year respectively. To pay off the unpaid case price of the machine along with the error interest the according from the year to year. Ascertain the case price of the machine and the total amount of the interest paid by the purchaser, assuming that each installment है ना consist, each installment क्या दिया आपका? consist बोल कर दिया हुआ है। Question number 5. On the 1st April 2018, the Hazarika the Limited purchased the one machine from the Mr. Bora Brothers, one hire purchase. System rupees कितना दिया आपका? 40,000 है ना, was paid on the signing the agreement. Subsequently, the three other the installment of 43,500, 39,000, 34,000. तीन इंस्टॉलमेंट पेड करो 43,500, 39,000, 34,000 where the paid at the end of the first, second and the third year respectively to pay off the unpaid case price of the machine along with the error interest according from the year to year. अब ascertain the case price of the machine. Ascertain the case price of the machine and the total amount of interest paid by the purchaser,
assuming that the each installment consists of the equal part of the capital, sum the plus the interest on unpaid capital. मतलब इसमें क्या हुआ, कैपिटल का अमाउंट भी पेड नहीं किया हुआ है. Prepare the Bora brothers account and show these the transaction in the balance sheet on the 31st of March in the books of the हजारिका लिमिटेड. बुक बनाना है तो पहले देखिए आपका हजारिका लिमिटेड है, उन्होंने कितना दे रहा है. देखो आपका 40,000 पेड कर रहा है, मतलब डाउन पेमेंट कितना कर रहा है 40,000. अब 3 इंस्टॉलमेंट तो दे रहा है 43,500, 39,000, 34,000 पेड कर रहा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड. पिन क्या बोला, अनपेड द केस प्राइस ऑफ द मशीन अलॉन्ग विद द एरिया ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट. अनपेड द इंटरेस्ट प्राइस है और अलॉन्ग विद द क्या हुआ, इंटरेस्ट का भी वैल्यू नहीं दिया हुआ. अनपेड केस प्राइस का वैल्यू निकालना और आपको इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है. ऐसा द केस प्राइस ऑफ द मशीन एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट पेड बाय द परचेजर एज्यूमिंग द डेट द ईच इंस्टॉलमेंट कॉन्सिस्ट. मतलब आपको केस प्राइस निकालना और इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना है. कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले लेट मान लेंगे केस प्राइस इक्वल टू एक्स और आपका इंस्टॉलमेंट है ना, तो इंस्टॉलमेंट कितना दिया आपका 3 है तो 3:2:1 हो जाएगा और इंटरेस्ट का आई बोल कर मान ले रहे हैं. तो 43,000 जो आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है, बोला ना 43,000 3 अदर इंस्टॉलमेंट, तो इसमें केस प्राइस भी ऐड है. तो केस प्राइस 43,000 इक्वल टू केस प्राइस प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट. जब इंटरेस्ट का वैल्यू निकालना होगा तो लास्ट से निकालेंगे जितना इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 दिया हो ना लास्ट 3 इंस्टॉलमेंट, तो हम लोग 3:2:1 तो 3i हो जाएगा. दूसरा का अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ कितना दिया आपका 39,000, तो 39,000 तो x इक्वल टू 2i हो जाएगा. उसका क्या दिया आपका 34,500 तो x प्लस आई हो जाएगा 1 2 3. इसमें क्या करना आपको 2 और 3 को क्या करना आपको प्लस कर देना. 2 और 3 को प्लस करेंगे 39,000 प्लस 34,500 x प्लस 2i और x प्लस आई. इसको 39 से 34 प्लस करेंगे तो 33,500 होगा. x और x कितना होगा 2x और 2i प्लस आई प्लस करेंगे तो 3i हो जाएगा. ये कितना ना 4 नंबर हो गया. तो 4 माइनस क्या करोगे 4 नंबर हो गया. आप 4 के साथ 1 को क्या करोगे माइनस करोगे, तो 73,500 माइनस यहाँ 43,500 को माइनस किया. ये कितना आपका 4 नंबर का वैल्यू कितना 2x प्लस 3i माइनस क्या करोगे 1 नंबर का x माइनस 3i. तो 73,500 के साथ 43,500 को माइनस करेंगे तो 30,000 होगा. ये 3i कैंसिल, x में से x गया तो कितना होगा 2x में से x गया तो x हो गया. यानी केस प्राइस कितना हो गया आपका 30,000. केस प्राइस निकल गया. आपको क्या निकालना है इंटरेस्ट. तो फर्स्ट ईयर ऑफ द इंटरेस्ट फॉर द 2018. तो क्या करना 43,500 है, तो 43,500 के साथ क्या करोगे माइनस करोगे 30,000 को. केस प्राइस है ना, क्योंकि देखिए आपका 43,000 एक केस पर इधर जाएगा तो फर्स्ट स्टेज निकल जाएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा आपका. इधर जाएगा तो माइनस करेंगे तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा. 39,000 के साथ x को माइनस करोगे तो कितना होगा सेकेंड ईयर का निकलेगा. तो आप वही, तो आप वहाँ पर थर्ड ईयर के साथ 34 के साथ केस प्राइस को माइनस करेंगे तो आपका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकल जाएगा. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया 43,500 माइनस 30,000 कितना 13,500. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फॉर 2019 का 39,000 के साथ 30,000 माइनस करोगे तो 9,000 होगा. थर्ड ईयर का इंटरेस्ट 2020 तो 34,500 के साथ 30,000 को माइनस करोगे तो 4,500 होगा. ये हो गया. बाकी हम केस प्राइस इंटरेस्ट निकाल दे, बाकी सेम प्रोसेस है, आप लोग कर लीजिएगा. थैंक यू.